हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से जय श्री राम, जय श्री श्याम। देखिए, आज नागपंचमी का पर्व है, बहुत अच्छा पर्व है। श्रावण का महीना चालू है, तो आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात, थोड़ी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नागपंचमी का मजाक मत उड़ाइए। बहुत सारे जन अपने दोस्तों को भेजते हैं कि आज नागपंचमी है, नागों को दूध पिलाना चाहिए। ये गलती ना करें, क्योंकि भगवान के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आज नागपंचमी है। नागपंचमी का पहले महत्व समझिए। आज के दिन, नागपंचमी के दिन, माँ मनसा देवी की पूजा होती है। माँ मनसा देवी भोलेनाथ की बेटी हैं। ठीक है, बहुत पहले की कहानी है कि एक राजा थे जिन्होंने भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन जब नागपंचमी का दिन आया तो मनसा देवी की पूजा करनी थी। तो मनसा देवी ने कहा कि आज के दिन मेरी पूजा करे। तो उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, तो मैं भोलेनाथ की पूजा करूंगा, तुम्हारी क्यों करूँ? तो बोली, मैं तो अपने पिता के गले का हार हूँ, ऐसे कैसे आप हमारी बेइज्जती कर सकते हो? मैं तो उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने वो बात को माना नहीं, और उस बात पे मतलब माता ने उनकी बहुत परीक्षा ली। हर जगह से उनको निर्धन कर दिया, उनका राजपाट सब छीन लिया। मैं शॉर्टकट में बताऊंगी, क्योंकि आज की तारीख में सबको बड़ा सुनना पसंद नहीं है। तो राजपाट सब छीन लिया, सब कुछ हुआ। तो बाद में भोलेनाथ जी के सामने जब उस राजा ने विनती की तो भोलेनाथ भी भड़क गए। तो माँ मनसा देवी ने कहा, क्या पिता आप मुझ पे भड़क रहे हैं, लेकिन ये अगर ये ही मेरा मान नहीं रखेगा, आप ही हमारा मान नहीं रखवाएंगे, तो हमें दुनिया में पूजेगा कौन? हम तो आपके गले का हार है ना, आपके शरीर का एक श्रृंगार है ना। आपकी सर से पांव तक पूजा करें। चंद्र आपके सर पे बैठा है, हम आपके गले में हैं। तो अगर हमारे बच्चों की हमारी मान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेंगे? तभी भोलेनाथ जी ने कहा कि जो भी नागपंचमी के दिन माँ मनसा देवी की पूजा करेगा, माँ मनसा देवी के नाम से पूजा अर्चना करेगा, उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। काल सर्प योग का दोष हटेगा, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। तब वो राजा ने कहते ना, माँ मनसा देवी से माफ़ी मांगी। क्या है, तो आज माँ मनसा देवी का जन्मदिन है, तो बहुत धूमधाम से मनाइए। आज अपने घर पे 9 दीपक जलाइए। 9 दीपक का श्रृंगार हर त्यौहार में बहुत ज़रूरी होता है। 9 दीपक लगाने से हमारे घर में अन्न धन लक्ष्मी हमेशा आगमन करती है। दूसरी बात, तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक लगाए जो रात भर जलना चाहिए। उसमें केसर हल्दी शक्कर शहद सब डालिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी कभी कमी ना हो। और ये जो 9 दीपों का श्रृंगार हम करते हैं, 9 दीपों का श्रृंगार करने से हमारे घर में कोई कितना भी कुछ ब्लैक मैजिक करे, कहते हैं ना, अंधेरे को रोशनी काट देती। तो जब चारों तरफ रोशनी होगी तो चाहे कितना भी अंधेरा हो, उसे हटना ही पड़ता है। दूसरी बात है कि आज के दिन रोटी नहीं बनाई जाती। तवे पे आप रोटी मत बनाइए। आप अपने घर में आज के दिन पूरन पूड़ी बनती है। पूरन पूड़ी और खीर का प्रसाद चढ़ता है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो थोड़ा सा पूड़ी और खीर का प्रसाद ज़रूर कीजिए। श्रावण में, पूरे श्रावण में हो सके तो दान धर्म कीजिए। किसी को उल्टा मत बोलिए। कोई अपने घर पे आया है, उसे खाली हाथ मत लौटाइए, कुछ ना कुछ खाने को दीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, इस वक्त सारे देवता उतर के धरती पे घूम के सबकी परीक्षा लेते हैं, ऐसी बात होती है। हम ब्राह्मणों को कहा जाता है कि आपको क्या ज्ञान है। हम पहले चीज़ों का मतलब बताएंगे। कोई त्यौहार का मतलब जब तक आप जानोगे नहीं, उसकी पूजा करने का मतलब नहीं है। नागपंचमी के दिन लोग नाग को दूध पिलाते। पहली बार सांप दूध नहीं पीता है, ये याद रखिए। आपको करना क्या है, आपको नाग दूध वेस्ट करने से अच्छा मेरा मानना है कि दूध से बनी चीज़ें बच्चों को गिफ्ट कीजिए। जैसे फ्रूटी हो गया या कुछ भी ऐसा दूध से बनी हुई चीज़ें बच्चों में दान कीजिए। जो रास्ते पे भिखारी रहते हैं उनको खिलाइए, या किसी गरीब को पेट भर खाना खिलाइए, तो आपका पूजे का पूरा फल मिलेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं भूखे का पेट भरना इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि देखिए, भूखे का क्या, हम खुद भी इतने बड़े पंडित हैं, लेकिन अगर कहीं मिष्ठान भोजन या कहीं कुछ बनता रहता है तो हमारे अंदर एक लालच आती है कि हमें वो खाना चाहिए। क्योंकि इंसान हर चीज़ को मार सकता है, पेट को कभी नहीं मार सकता। तो पेट को नहीं मारना है, हमें किसी का पेट भरना है। पेट भर के अगर जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमारी पूजा को सबसे पहले कबूल करते हैं। तो आज के दिन ये कीजिए। और दूसरी बात, आज के दिन की माँ की पूजा करने से काल सर्प योग हटता है। आपको काल सर्प योग का दोष है तो आप एक चांदी की नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग पे रख के दूध अभिषेक कीजिए। शिवलिंग की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है शमशान की राख लपेटिए। जब तक जिंदा रहेंगे आपके आने वाली 7 पीढ़ियों में आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि हमारे भोलेनाथ को कहते हैं ना, दूध दही मिष्ठान फल फ्रूट नहीं चलता है, उन्हें शमशान की राख चाहिए। और उन्हें कहते हैं ना, बेलपत्र और ये तो जो हम भगवान को चढ़ाते हैं वही बहुत अच्छा है। बेलपत्र हो गया, बेल हो गया, धतूरे का बीज हो गया, ये जो फल उनको चढ़ता है वो खाते हैं।
वो बाकी जो अब मिष्ठान चढ़ाओ उनका कोई मतलब नहीं। उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें आप किसी गरीब का पेट भरो। हम मंदिर में जाते हैं, इतने सारे फल फ्रूट सब जाके चढ़ाते हैं, और बाहर दरवाजे पे एक भिखारी लड़का हमारा मुंह देखता रहता है, उसे हम नहीं देते। वो सबसे बड़ा पाप है। बल्कि उसे दीजिए ना, वो खाएगा, उसका पेट भरेगा तो हमारा खुद ब खुद अच्छा होगा। आज बच्चों को दान कीजिए। मेरे घर में दशा माँ बैठी है। मैं अपने गोराई में सबको कहूँगी कि दशा माँ बैठी है। शनिवार को 2 तारीख को दशा माँ का पूजा पूरा होगा। तो दशा माँ की पूजा जिस दिन पूरी होगी उस दिन मैं तो वहाँ हूँ नहीं, लेकिन मेरा इतना तो है कि वहाँ पे इतने लोग हैं कि अगर मैं कुछ काम कह दूँ तो सब कर देते हैं। तो मैंने अपने विपुल भाई को कहा है कि 50 किलो बिरयानी और 10 किलो कम से कम सेवैया खीर गरीबों हमको सबको बांटना है। तो कहते हैं ना, श्रावण का महीना चालू है और खाना खिलाना सबसे अच्छा होता है। तो मेरी बिटिया ने भाई पहली बार माता रानी को बिठाया है और बहुत तन मन से सेवा कर रही है, तो क्यों ना उसके हाथ से लोगों को खाना बंटवाए कि आने वाले समय पे उसका सब कुछ अच्छा हो, बाकी लोग भी जो मेरे से पूजा पाठ कराते हैं अच्छा हो। तो शनिवार को शाम को 6:30 बजे खाना बंटने वाला है। तो जो भी गोराई में है आइए, खाना खाइए, खाना लीजिए, प्रसाद लीजिए, जाइए। इतना तो अच्छा है कि जहाँ मैं अब खाना बांटती हूँ 50 किलो हो चाहे 100 किलो बिरयानी, पहले 4-4 5-5 घंटे वेट करना पड़ता था, लेकिन भगवान की दया से जहाँ मैं अब रहती हूँ वहाँ पे तो मुश्किल से आधे घंटे में ही पूरा डेग खाली हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो बस आज नागपंचमी के आपको सभी को शुभकामनाएं। जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए। घर में 9 दीपक जलाइए, शाम को अच्छा मीठा खाना बनाइए, पूरे परिवार के साथ सुख समृद्धि के साथ खाइए, और माँ मनसा देवी को मनाइए कि हमारी लाज रखो, हमारी हर परेशानी दूर करो। जय माता दी।